ग्रीटिंग्स एवरीवन। चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमें देखना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। सबसे पहला लॉ आता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अंदर क्या होता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई किया जाए अगर a की पावर n से तो इक्वल टू होगा a की पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ है कोसेंट लॉ। यदि a की पावर m को डिवाइड किया जाए a की पावर n से तो ये इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n के। थर्ड लॉ है डबल पावर लॉ। यदि a की पावर m और फिर उसकी भी पावर n दे रखा हो तो ये इक्वल टू होगा a की पावर mn। यहाँ पे m और n क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों नंबर्स। सेम पावर रूल, यदि a की पावर n और b की पावर n दे रखा है तो इसे हम लिख सकते हैं a b की पावर n। क्वेश्चन फर्स्ट है 64 की पावर 1/2। 64 को लिखा जा सकता है 8 की पावर 2 और फिर इसकी पावर 1/2, यानी 8 की पावर 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई है 1/2। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पावर के अंदर ही है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी 8। सेकंड पार्ट के अंदर 32 की पावर 1/5 को सोल्व करना है। 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, क्योंकि अगर 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 ही आएगा। 32 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 5। इसके मल्टीप्लाई में है ऊपर पावर 1/5, 5 से 5 कैंसल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी हमारे पास 2। थर्ड पार्ट के अंदर लिखा है 125 की पावर 1/3। तो आपको देखना है कि 125 को कितने की पावर 3 लिखा जा सकता है। अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स करना स्टार्ट करें तो इसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 आपके पास बनता है 125, क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए 5 से ही तो वैल्यू आती है 125, क्योंकि 5 इंटू 5 होता है 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 1/3। ये पूरी क्वांटिटी पावर में ही है, ऊपर की तरफ ही लिखनी है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर होगा आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में 9 की पावर 3/2 को सोल्व करना है। तो 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 आपके पास वैल्यू होती है 9, तो 3 की पावर 2 होगा 9 और इसकी पावर है 3/2। तो इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 इंटू 3/2। ये वाली सारी क्वांटिटी आपको पावर में ही लिखनी है, ऊपर की तरफ लिखनी है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी 3 की पावर 3। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से ही, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 वैल्यू आएगी 27। सेकेंड पार्ट के अंदर इवेल्युएट करना है 32 की पावर 2/5। अभी अभी हमने देखा था कि 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो यहाँ पे 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी 2 की पावर 2। 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 4। थर्ड पार्ट में 16 की पावर 3/4। 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, ये वाली टर्म में पावर में ही है। 4 से 4 कैंसल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 2 की पावर 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, वैल्यू बनेगी 8। लास्ट पार्ट में 125 की पावर -1/3 लिखा है। 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3। इसे सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3,
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 बचेगी। 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसे इवैल्यूएट करना है। हमें पता है यदि हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ये वाली क्वांटिटी पावर में ही लिखी है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा आपके पास 15, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 3, तो वैल्यू बनी 2 की पावर 13/15। सेकेंड पार्ट में भी इसे सोल्व करते हैं। ये वैल्यू होगी 3 की पावर -3, जो आपके पास ये दे रखा है 1/3 की पावर 3, इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर -3। ये आपके पास ऊपर चली जाएगी, पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब इन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 3 की पावर -21। थर्ड पार्ट को इवैल्यूएट करते हैं। इनके अंदर क्या दे रखा है, बेस सेम है, दोनों में 11 की पावर दे रखा है। तो इसे क्या करेंगे, ऊपर ले चलेंगे तो ये लिखा जाएगा 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4। दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो वैल्यू बनेगी 11 की पावर 1/2 -1/4। हमने पावर्स ऐड की हैं, इनके बीच में क्या निशान दे रखा है, माइनस का, तो बीच में माइनस ही रहेगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा आपके पास 4, 2 - 1, तो वैल्यू बनेगी 11 की पावर 1/4। लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास पावर सेम दे रखी हैं। 7 की पावर भी 1/2 है, 8 की पावर भी 1/2 है। यदि दोनों की पावर सेम हो तो अंदर वाली क्वांटिटीज की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 7 इंटू 8 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी वैल्यू 56 की पावर 1/2।